ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। अथ त्रयोदशोऽध्यायः, श्लोक नंबर 33। ये श्लोक है यथा प्रकाशयत्येकः, यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः, कृत्स्नं लोकमिमं रविः। क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं, क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत, प्रकाशयति भारत। इसमें जो पहले भाग में लिखा हुआ है यथा प्रकाशयत्येकः, प्रकाशयति प्लस एकः, प्रकाशयति प्लस एकः। भारत यहाँ पर अर्जुन के लिए आया है। हे भरतवंश में उत्पन्न अर्जुन, यथा एकः प्रकाशयति के बाद है यथा एकः रविः, दूसरे पार्ट के लास्ट में यथा एकः रविः, जैसे एक ही सूर्य, रवि का मतलब सूर्य है। कृत्स्नं लोकमिमं, लोकम प्लस इमम, इमम इस कृत्स्नं संपूर्ण, लोकम संसार को, प्रकाशयति प्रकाशित करता है। जैसे एक ही सूर्य इमं कृत्स्नं लोकम प्रकाशयति, इस संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, तथा उसी प्रकार क्षेत्री, थर्ड पार्ट में है क्षेत्री, उसी प्रकार क्षेत्री, कहीं इसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है, कहीं शरीरी कहा गया है, कहीं आत्मा कहा गया है, कहीं देही कहा गया है। यहाँ पर क्षेत्र वर्ड आया है कि इस संपूर्ण संसार को, समष्टि रूप से संसार हो गया, व्यष्टि रूप से शरीर हो गया, और यहाँ आ गया तथा ऐसे ही क्षेत्री कृत्स्नं क्षेत्रम प्रकाशयति, ऐसे ही क्षेत्री अर्थात आत्मा कृत्स्नं क्षेत्रम संपूर्ण क्षेत्र को, संपूर्ण शरीर को प्रकाशयति प्रकाशित करता है। हे अर्जुन, जिस प्रकार एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, ऐसे ही एक ही क्षेत्री अर्थात आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर को प्रकाशित करता है। ये शरीर जो है आत्मा की सत्ता से चल रहा है। ये कहा है कि नेत्रों से देखने वाले इस संपूर्ण संसार को, संसार के पदार्थों को एक सूर्य ही प्रकाशित करता है, और संसार की सारी क्रियाएं उस सूर्य के अंतर्गत ही होती हैं। परंतु सूर्य में कभी ये अभिमान या ये कर्तापन नहीं आता कि मैं सबको प्रकाश देता हूँ। सूर्य के प्रकाश में कोई ब्राह्मण वेद पाठ करता है, कोई शिकारी पशुओं को मारता है, कोई चोरी करता है, कोई ठगी करता है, कोई किसी को धोखा देता है, परंतु सूर्य पर इसका कोई भी असर नहीं होता। सूर्य निर्लिप्त रहता है, और ये चंद्रमा, तारे, अग्नि, इन सब में जो प्रकाश है ये सब सूर्य का प्रकाश है। और जैसे सूर्य के प्रकाश में विभिन्न क्रियाएं होती हैं, कुछ अच्छी कुछ बुरी, लेकिन सूर्य को कोई फर्क नहीं पड़ता, सूर्य निर्लिप्त रहता है। ऐसे ही कहा है कि सूर्य की तरह एक ही आत्मा
संपूर्ण क्षेत्रों को, संपूर्ण शरीर को, व्यष्टि रूप से शरीर को और समष्टि रूप से संपूर्ण शरीरों को प्रकाशित करता है। और इन शरीरों में ये जो करना करवाना रूप संपूर्ण क्रियाएं हैं वो क्षेत्री के अर्थात आत्मा के प्रकाश में होती हैं। अगर आत्मा की सत्ता है तो तभी ये क्रियाएं हो सकती हैं, परंतु आत्मा इन क्रियाओं को करने में किसी प्रकार का भी कारण नहीं बनता, वह निर्लिप्त रहता है। अब आत्मा के प्रकाश में मनुष्य अच्छा कार्य करे या बुरा कार्य करे, ये तो वो अपनी बुद्धि, अपनी विवेक के अनुसार है। जैसा भी वो कार्य करे उसके मुताबिक अपने शरीर रूपी क्षेत्र में वो अगले जन्म के लिए बीज डालता है। पिछले कर्मों के भुगतान के लिए हम आए हैं, यह मानव शरीर इसीलिए मिला है और इस शरीर रूपी क्षेत्र में नए कर्म रूपी बीज हमने डालने हैं। और कहा है सूर्य तो केवल ये स्थूल संसार को ही प्रकाशित करता है और उसके प्रकाश में सारी संसार की क्रियाएं होती हैं, परंतु क्षेत्रज्ञ अर्थात आत्मा तो स्थूल संसार को प्रकाशित करता है। वो केवल स्थूल संसार को ही प्रकाशित नहीं करता, वो स्थूल, सूक्ष्म तथा कारण तीनों शरीरों को प्रकाशित करता है। जो स्थूल शरीर है वो हमारा ये ऊपर का भाग, इस मांस के लिए थोड़े को भाग है जो पंचभूतों से बना हुआ है। जो सूक्ष्म शरीर है वो हमारी ज्ञान इंद्रियाँ, कर्म इंद्रियाँ और कर्म इंद्रियों के विषय, अंतःकरण, ये स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का है। और कारण शरीर इन दोनों शरीरों का कारण, जैसे जो हम कपड़ा पहनते हैं वो स्थूल शरीर है, मतलब कि स्थूल है वो, और जो कपड़े के बीच में ब्रिक ब्रिक सूट की तारें हैं वो सूक्ष्म शरीर के साथ कंपैरिजन है। और किससे बनता है? कपास से। अगर कपास ना हो तो सूत कहाँ से बनेगा? सूत ना हो तो कपड़ा कैसे बनेगा? इसलिए कपास जो है कारण शरीर से कंपैरिजन किया गया है। तो यहाँ कहा गया है इस क्षेत्री के अर्थात आत्मा के प्रकाश में स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीरों की संपूर्ण क्रियाएं होती हैं, परंतु वह हर समय निर्लिप्त रहता है। जैसे संपूर्ण संसार को प्रकाशित करने में भी सूर्य में कभी अभिमान नहीं आता, इसी तरह इन क्रियाओं को प्रकाशित करने में आत्मा में कभी अभिमान नहीं आता और आत्मा की सत्ता को पाकर ही यह व्यक्ति विभिन्न प्रकार की क्रियाएं करता है। आत्मा की सत्ता के बिना कुछ नहीं होता और आत्मा सदा निर्लिप्त रहता है। कोई भी क्रिया या वस्तु बिना किसी आश्रय के नहीं होती और संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय ये जो क्षेत्री अर्थात आत्मा संपूर्ण क्रियाओं, वस्तुओं और प्रतीतियों का आश्रय भी है और प्रकाशक भी है। और फिर कहा है कि करने की जिम्मेवारी उसी पर होती है जो कर सकता है। कितना ही कोई एक्सपर्ट चित्रकार हो, लेकिन वह बिना सामग्री अर्थात ये रंग, ब्रश आदि के बिना कोई चित्र नहीं बना सकता। ऐसे ही कहा है कि यह पुरुष अर्थात चेतन प्रकृति की सहायता के बिना, प्रकृति में यहाँ पर शरीर, यह जो पुरुष है ये क्षेत्र की सहायता के बिना, प्रकृति की सहायता के बिना कुछ नहीं कर सकता। इनका पुरुष और प्रकृति इन दोनों का
दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। आत्मा के रहने का स्थान शरीर है, और शरीर में अगर आत्मा की सत्ता ना हो तो वो किसी काम का नहीं होता। और अगर हम कुछ देखना ना चाहें तो हमारी आंखें किस काम की, अगर कुछ सुनना ना चाहें तो कान किस काम के, और अगर हम ध्यान में ना बैठना चाहें तो ये सूक्ष्म शरीर किस काम का। और इसी तरह से अगर स्थिरता में बैठना है तो कारण शरीर। कहा है कि अगर हम कुछ भी कार्य ना करें तो ये शरीर हमारे किस काम आए। तो इसलिए यहाँ पर कहा है कि शरीर और उसके द्वारा होने वाली सारी क्रियाएं संसार के काम आती है, और जो स्वरूप है वो चिन्ह में सत्ता मात्र है। स्वरूप इसमें किसी प्रकार से भी निर्लिप्त नहीं होता, हर समय निर्लिप्त रहता है। सो हमारा ये जो आज का श्लोक है कि हे अर्जुन, जैसे एक ही सूर्य संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, इसी प्रकार ये क्षेत्रीय अर्थात क्षेत्रज्ञ, देही, शरीरी, आत्मा संपूर्ण क्षेत्र को अर्थात शरीर को प्रकाशित करता है। श्री कृष्ण अर्पणम अस्तु।